morning to all. Today we will discuss chapter 2, class 8 RX Agrawal Math, and the topic is exponent. Okay. Now we will start the exponent. Suppose we will write multiple of 3 5 times. 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Okay. It is also written as like this, and it is read as, इसको पढ़ेंगे क्या? It is read as 3 raised to the power 5. 3 raised to the power 5. Okay, तो it is read as 3 raised to the power 5. पावर में जो भी होगा वो बाद में आ जाएगा, और इसे जो इसे बेस बोलते हैं, बताते हैं. In 3 raised to the power 5, 3 is called base and 5 is called exponent or index, or another name is power. Okay, now there are some rules of exponent and power. Suppose we have our rational number a upon b and raised to the power n. It means a to the power n, b to the power n. Okay, negative. If negative power, suppose a upon b to the power minus n, then it will be b upon a to the power n. अगर पावर n है तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. हाँ, रेसिप्रोकल बताना भूल गया मैं. चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं रेसिप्रोकल का भी. ये बता देता हूं. देखो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन नंबर क्या है? रेशनल नंबर, सॉरी, रेसिप्रोकल आप लोग सब जानते हैं, 5th 6th में पढ़ाए. मान लो कोई रेशनल नंबर a अपॉन b है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है b अपॉन a. और ये कुछ रूल थे, रूल नहीं है. तो पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर का डिस्कस करना है. फ्रैक्शन की पावर, रेशनल नंबर की पावर n हो तो इसका मतलब है a की पावर n, b की पावर n. सिमिलरली अगर पावर नेगेटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, देखो b डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और पावर हो जाएगी प्लस का. ओके, इसको नोट करो. फिर हम लिखते हैं सम रूल ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सपोज a upon b with any rational number and m and n with any integers, then we have, there are some law. First, a upon b whole power m into a upon b raised to the power n, then it will be equal to a upon b raised to the power m plus n. मतलब क्या है? अगर बेस सेम हो, ये बेस ही था, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर कुछ हो सकता है, ब्रैकेट में सेम है बेस, और पावर डिफरेंट हो और बीच में इनटू हो, तो बेस आएगा और पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी. दो से मतलब ये 3 टर्म भी हो सकते हैं. इनटू a अपॉन b की पावर p, तो a अपॉन b की पावर m प्लस n प्लस p. जितने भी इनटू है, बेस सेम है, तो सबकी पावर प्लस हो जाएगी. ओके, नाउ सेकंड रूल, सेकंड लॉ क्या है? a अपॉन b रेज टू द पावर m डिवाइडेड a अपॉन b रेज टू द पावर n, देन इट विल इक्वल टू a अपॉन b रेज टू द पावर m माइनस n. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, यही फॉर्मूले बहुत इजी एक्सरसाइज है, फॉर्मूले बेस पर है. a upon b to the power n and whole power m. पावर पर पावर आ रही है,
क्या होता है, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है बस। इट इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m इंटू n, यानी कि m या m इंटू n भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सपोज we have two rational number a upon v into c upon d whole power n, so it's mean it is equal to a to the power n, c to the power n, v to the power n and d to the power n। मतलब न्यूमरेटर में जितने भी मल्टीपल है सबकी पावर वो होगी और डिनोमिनेटर में जितने हैं सबकी पावर वो होगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग, a अपॉन b की पावर n इंटू c अपॉन d की पावर n, ये यूज करेंगे ना ज्यादातर हम लोग, है ना, क्लियर। ओके, नाउ देखो सपोज इट इज गिवन, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका वैसे, a अपॉन b की पावर माइनस n, तो पावर को हम पॉजिटिव करेंगे और क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे बेस का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, v अपॉन n और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। इस x लग रहा होगा आपको, x कहीं भी यूज नहीं हुआ है पूरे, जहां कहीं भी आपको x लग होगा उसको n है ना, ध्यान रखना x कहीं आई नहीं, तो v अपॉन a की पावर n। ओके, नाउ इंपोर्टेंट 6, a अपॉन b टू द पावर 0 या रेज टू द पावर 0, किसी पावर 0 हो क्या होता है सबको मालूम है, 7th में पढ़ा है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड लास्ट वन इज एंड रूट ऑफ a। इसमें ध्यान रखना, एक होता है ये और एक होता है ये, दोनों में अंतर है, ये सर्च कहलाता है, इसके अंदर n, तो इसका मतलब है a टू द पावर 1 अपॉन n, n की जगह कुछ हो सकता है 3, 5, 7, 4, 11, 12, तो 1 अपॉन 12, 5 है तो 1 अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या है, ये खाली रूट a है, इसका मतलब है n इंटू, और सिंपल रूट a का मतलब क्या होता है पता है ना, a की पावर 1/2, दोनों में अंतर है, दोनों आप नोट कर लो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब a रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और ये n इंटू रूट a, क्लियर, ये होता है n इंटू a टू द पावर 1/2। एक बार आप नोट करना है ना अच्छे से, हो गया, नोट कर लेना, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 2a RS अग्रवाल मैथ, इन द फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 4 रेज टू द पावर -3, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने भी बताया था a रेज टू द पावर -n होता है 1 अपॉन a टू द पावर n, इसमें वही लग जाएगा, तो इट इज इक्वल 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3, माइनस का प्लस हो गया, यह फॉर्मूला क्या है ना, ब्रैकेट में आप लिख के शो कर सकते हैं, एंड 4 रेज टू द पावर 3 मींस 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स, ओके, और 4 4 जा 16, 4 जा 64, आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप चाहो तो ना लिखो क्योंकि 8th क्लास में आगे इतने बड़े हैं सबको पता है डायरेक्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड में अलग इंक से लिख देता हूं, 1/2 रेज टू द पावर -5, सेम फॉर्मूला यहां, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5, किस रूल से, इस वाले रूल से, ब्रैकेट में रूल शो कर दो अच्छी बात है। अब 2 टू द पावर 5 होता है 32, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, और अगर आपको शो करने का शौक है तो शो कर दो सॉरी, तो इट इज इक्वल टू 32। नाउ थर्ड पार्ट 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर -3, वही इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 टू द पावर 3, किस रूल से आ गया, वही a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n, 3 की पावर 3 27, लिख दें डायरेक्ट, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 की पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4, 27 अपॉन 64, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट इज, आ जाएगा वहां पर, फोर्थ पार्ट -3 रेज टू द पावर -4,
-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-3, इट इज इक्वल 1/-3 की पावर 4। वही रूल है, लिख देना 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये फॉर्मूले में आप लोग लिख लेना चाहें 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 में ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर आया तो ध्यान आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला है 1 की पावर n इक्वल टू 1। अब ये हो गया -3 की पावर 4। माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, और ना आप वैसे भी लिख सकते हो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, लेकिन मालूम होना चाहिए माइनस की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव आएगा, और 3 की पावर 4, 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल इस तरीके से 4 बार करोगे तो 3 4 मार्क करोगे तो 81 आ जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इट इज द solution of fourth part, and the last part is -2/3। तो लास्ट पार्ट हम यहां करते हैं, and the last part is -2/3 raised to the power -5। now it can be written as -3/2 whole power 5। वही रूल, because a to the power -n is equal to 1/a की पावर n। अब माइनस की पावर क्या है 3 की पावर तो 5, कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 तो अभी करा था शायद 4 हमने करा था 81, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 243 है ना, और 2 की पावर 5 अभी भी आया था एक सवाल, वो था 32। चलिए हम बता देते हैं इतना कंफ्यूजन क्यों है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स लिख लिया। ओके, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आता है, पता है आपको, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस डालो डायरेक्ट लिखने की, क्योंकि 5th 6th के काम है ऐसे लिखना, आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 27 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और माइनस का 5 टाइम्स मल्टीपल तो -32। और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है नेगेटिव इज ऑलवेज कम्स विद द न्यूमिनेटर, तो -243/32। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट 5/3 raised to the power 2 into 5/3 raised to the power 2। ओके, तो इसका क्या होगा इट इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला भी बताया था a/b की पावर m इंटू a/b रेज टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a/b रेज टू द पावर m प्लस n। फर्स्ट फॉर्मूला वही है, देखो a/b सेम है, पावर सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो इट इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 2 प्लस 2, तो 5/3 raised to the power 4, 5 into 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3 into 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, और 3 का 4 टाइम्स 81, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, 5/6 raised to the power 6 into 5/6 raised to the power -4, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया इसका। तो क्या हो जाएगा 5/6 raised to the power m प्लस n, फॉर्मूला लिख लेना ब्रैकेट में। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस भी आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इट इज इक्वल 5/6 raised to the power 6 -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 2, इसका मतलब 5 into 5, चलो लिख देता हूं मैं 5 into 5, 6 into 6, इट इज द आंसर 25/36। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 2/3 raised to the power -3 into 2/3 raised to the power -2। फिर वही फॉर्मूला आ गया, ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर m
प्लस एन, वही वाला फॉर्मूला, ए अपॉन बी रेज टू द पावर एन इंटू ए अपॉन बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम प्लस एन. ओके, इट इज इक्वल 2/3 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं और ये क्या हो गया 2/3 रेज टू द पावर -5. अब क्या करेंगे, पावर माइनस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, और पावर होगी प्लस की, कौन सी, यार फॉर्मूला a अपॉन b टू द पावर -n इज इक्वल b अपॉन a की पावर प्लस n. तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, पावर n थी तो इसका रेसिप्रोकल पावर प्लस हो गई. इसके बाद तो अब अच्छे से हम तो 3 की पावर 5 लिख देना, डायरेक्ट लिखने की आदत मालूम होना चाहिए. 3 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5, ये तो 8th क्लास तक हट जाना चाहिए. 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 जा 9, 81, 81 3 जा 243 है ना, 243, ये हो गया 32. नाउ लास्ट पार्ट of question number 2. 9/8 raised to the power -3 into 9/8 raised to the power 2. फिर सब क्वेश्चन, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a अपॉन b की पावर m इंटू a अपॉन b की पावर n इक्वल टू a अपॉन b की पावर m प्लस n. तो किसके इक्वल हो जाएगा, 9/8 रेज टू द पावर -3 प्लस 2, इट इज इक्वल 9/8 रूट टू द पावर -1, और -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाता है 8/9. तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 3. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट 5/9 रेज टू द पावर -2 into 3/5 रेज टू द पावर -3 एंड into 3/5 रेज टू द पावर 0. इसको इवैल्यूएट करना है. अब क्या देखो दोनों चेंज हो गए, अभी तक तो सेम आ रहे थे, हालांकि ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों चेंज है, तो कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन बता लिया मैंने. तो देखो हमने बताया था a अपॉन b की पावर -o, एक्सपोनेंट में हम ये तो जानते हैं, कहीं पर 3 की पावर 3 लिखाओ तो हम सॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन कहीं पर 3 की पावर -3 लिखाओ तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने का, है ना. तो पहले हम पावर पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव हमने क्या था, a की पावर -n हो तो ये होता है 1/a की पावर n, या अगर फ्रैक्शन हो रेशनल नंबर तो इसका रेसिप्रोकल. तो पहले तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/5 की पावर 2. समझ आ गया. सेम ये क्या हो जाएगा 5/3 की पावर 3. ओके, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया इक्वल 1. अब ये कहां से आया, ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो, करना चाहो, a/b की पावर -n इक्वल टू होता है b/a की पावर n प्लस पावर वाली दोनों की. और ये कहां से आया, ये यार फॉर्मूला है a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अब इसको बस सिंपल करना है, बस सिंपलीफाई करना है, मल्टीपल 9 रेज टू द पावर 2, 9/5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 की पावर 2 है, यानी कि 9 का 2 टाइम्स मल्टीपल, और 5 की पावर 2 है तो 5 का भी 2 टाइम्स मल्टीपल. ओके, इनटू 5 रेज टू द पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, 3 रेज टू द पावर 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स. नाउ सी हियर 5 बन जा 5 बन जा, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल. अब क्या है 3 बन जा, 3 से कट गया 3 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा कट गया, और 3 से ये 3 हुआ, तो क्या बचा 3 5 जा 15. बस इट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. समझ में आ गया अच्छे से, है ना, इट इज द आंसर. नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, -3/5 की पावर -4 इंटू -2/5 रेज टू द पावर 2. तो क्वेश्चन रहा, तो आप समझ गए, पावर माइनस है तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, 5/-3 पावर हो जाएगी प्लस की, और यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ तो पावर प्लस में है तो कर दो सीधा एक्सपोनेंट, -2 इंटू -2 इंटू -2 5 इंटू 5. अब यहाँ भी पावर 4 है तो कर दो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. दो तरीके के सवाल होते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ. एक ही होता है इसको 5 की पावर 4 ही लिख लो, या 5 की पावर 2, फिर फॉर्मूला लगा दो 5 की पावर m - n वाला, फिलहाल आप ऐसे समझो.
अब माइनस का है, हाँ माइनस का है तो या तो मालूम होना चाहिए माइनस की पावर इवन हम डायरेक्ट प्लस में लिख सकते हैं, वरना माइनस को 3 4 टाइम्स लिख लो, -3 इंटू -3 ओके। ऊपर क्या है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं -2 इंटू -2 और ये और रह गया 5 इंटू 5। अब देखो 5 से ये 5 कैंसिल, 5 बन जा, ये सब कैंसिल हो गए और कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे 3 है, ऊपर 5 और 2, तो मल्टीपल कर लो, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 25 4 जा, ये तो हो गया 100। नीचे माइनस कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस। अगर माइनस का इवन नंबर में मल्टीपल हो तो प्रोडक्ट क्या आता है हमेशा प्लस, ये आपको पता अच्छे से, वरना बेसिक चेक करते हो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, लेकिन मालूम होना चाहिए है ना, क्योंकि 8th क्लास में माइनस देखा 4 टाइम्स है तो प्रोडक्ट यानी कि इसका मल्टीपल क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। अब 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, कितना आता है 81, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। ओके, और ये क्वेश्चन है यहीं से सॉल्यूशन कर दे रहे, बार बार उतारना पड़ता है इसलिए ना, तो क्वेश्चन तो यही उतार लेना, फिर इसका सॉल्यूशन ले देखो, वही बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -2/3 की पावर -3 प्लस n प्लस n, ये क्या हो गया -2/3 की पावर -3 प्लस माइनस माइनस तो -2, -2/3 की होल पावर -5 या रेज टू द पावर -5, पावर माइनस में तो समझिए रेसिप्रोकल, तो इसको हम लिखेंगे 3/-2 पावर 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुत सारे सवाल करें, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 5 कितना है 243 243, और माइनस में आंसर आ जाएगा 243/-32 -243/30। अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, इसी तरह 2 की पावर 5 का मल्टीपल करा तो ये 32। ओके, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट पार्ट इज -2/3 raised to the power 2 raised to the power -2। तो ये क्वेश्चन रहा, तो क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीपल, देखो ये फॉर्मूला a raised to the power m raised to the power n, तो ये हो जाता है a raised to the power mn, यानी कि पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है। ओके, तो ये क्या होगा -2/3 और -2 का 2 में मल्टीपल करा तो -4, ये फॉर्मूला है, इसके आगे लिख लेना है ना, दोबारा नहीं लिख रहा मैं, समझिए ना, कहते कहते फिर लिख दिया ना, ये हो गया a raised to the power mn, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर दिया। अब वही पावर माइनस है तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/-2, अब पावर हो गई 4, माइनस साइन आ रहा है, पावर है 4 इवन नंबर, तो मल्टीपल होने के बाद क्या आएगा पॉजिटिव साइन प्लस साइन आएगा, और 3 की पावर 4, बहुत सारे सवाल करें, अब तो लिख देना डायरेक्ट 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 एंड 2 टू द पावर 4 16, 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, 2 की पावर 10 होता है 1032, तो 2 की पावर 4 होता है 16, इट इज द आंसर 81/16। एक्सपोनेंट है तो उसको ऐसे ही रहने ना, ये फ्रैक्शन नहीं है कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, है ना, ओके देखना ना, एक्सपोनेंट में ऐसे रहने, यानी कि 6 5 होल 1/16 लिख दो। तो ओके, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट दिस -1/3 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हो पावर का, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूं। -1/3 की पावर 2, -1 का 2 में मल्टीपल करा, माइनस माइनस प्लस हुआ तो पावर हो गई 2। ओके क्लियर, अब 2 का 2 में मल्टीपल कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -1/3 की पावर 2 2 जा 4, और आप डायरेक्ट करते तब भी लिख सकते थे, -1 इंटू 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। अब वही चीज
माइनस की पावर होल पावर क्या है, इवन नंबर, तो डायरेक्ट लिखो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होता है, तो प्लस में आएगा। और 3 की पावर 4, अब इससे पहले 3 की पावर 4 आया था, कितना होता है 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 3 जा 81। क्लास में बोलो तो बच्चे कितने में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, 3 जा ओके, टेक 4 टाइम्स, तो 81। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Now last part of question number 4, third part, 3 upon 2 raised to the power minus 2 raised to the power 2। तो अभी जो करा था उसकी तरह सेम, पावर का पावर मल्टी 2 का -2 में मल्टीपल करा तो क्या हो जाएगा -4। अब पावर माइनस में है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, अब पावर हो जाएगी प्लस की। ये किससे आए, इस वाले फॉर्मूले से, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल a की पावर mn। और ये कहां से आया कि a v की पावर माइनस n इज इक्वल v अपॉन a की पावर प्लस n। चलो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसको लो मैं आराम से डिटेल में बता देता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे पहले भी ये आया था, है ना, तो कितने सिंपल एक्सपोनेंट एंड पावर के सवाल है। 2 की पावर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 जा 81। तो आज के वीडियो में बस हम इतने 4 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52, और इस एक्सरसाइज में कितने हैं क्वेश्चन है 13 है, 30 तक करेंगे ना, वो सिंपल है, इजी जी हैं, और काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको बिना देखे अपनी नोटबुक में करना, देख के एक बार आपने समझ लिया, समझ में आ गए, तब बिना देखे करेंगे। हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन लगा कर पढ़ाई करिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।